व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने टोटल कॉस्ट पढ़े, हमने एवरेज कॉस्ट पढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसको करने के बाद चैप्टर में कुछ खास नहीं बचेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन और एक आधा कोई रिलेशनशिप, तो उसको देखेंगे और चैप्टर हमारा आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं और चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा मार्जिनल कॉस्ट के साथ। देखो, टोटल सबका टोटल होता है, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट होता है, मार्जिनल होता है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए का खर्चा आया, 2 यूनिट बनाए तो टोटल खर्चा 18 हो गया। तो टोटल अगर 10 से 18 हो गया तो एक्स्ट्रा कितना आया? एक्स्ट्रा 8 रुपीज का खर्चा आया ना, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। यानी आप जब भी एक एक्स्ट्रा आउटपुट बना रहे हो तो उसमें कॉस्ट में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज 200 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स इज 240, मार्जिनल कॉस्ट कितना? देखो, 2 से 3, 200 से 240, एक्स्ट्रा कितना आया? 40 आया ना, तो 40 इज द मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का? मार्जिनल कॉस्ट के बेटा जी 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों याद रखेंगे। सबसे पहले TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा TC अपॉन डेल्टा क्यूब। मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप इसको अप्लाई करो क्योंकि ये ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा बेटर फॉर्मूला है। ये वाला तभी लगता है अगर आपको यूनिट्स 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बिना किसी गैप के दी हूँ। सपोज आपको ऐसे दिया 2 यूनिट फिर 5 यूनिट, तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखो कि फॉर्मूला आप ये वाला लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, डेल्टा TC डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, ठीक है। डेल्टा TC का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। जैसे 200 से 240 कितना चेंज आया? 40। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 2 से 3 1, तो आंसर आ जाएगा 40। MC इज 40। देखा? अब आगे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का अगर कर्व बनाना हो सर, तो देखो टोटल कॉस्ट हमने ले ली। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दोनों फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन सिखा दूंगा। आउटपुट लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आउटपुट लिया। टोटल कॉस्ट आपने ऐसी ली 12, 18। अब देखो यहाँ पे एक एक का सेम डिफरेंस है, तो जब सेम डिफरेंस होता है तो वो फॉर्मूला चल जाता है। कौन सा वाला फॉर्मूला सर? TCN माइनस TCN माइनस 1। इसका मतलब होता है नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, ये सीधा सीधा। पहले पे तो डैश लगा दो। 18 माइनस 12 6, 22 माइनस 18 4, 27 माइनस 22 5, 36 माइनस 27 9, 47 माइनस 36 11। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। या फिर डेल्टा TC डिवाइड बाई डेल्टा क्यू, चेंज इन TC। देखो 12 से 18 6 का चेंज, 0 से 1 1 का चेंज, 6/16। डेल्टा TC 18 से 22 4 का चेंज, 1 से 2 1 का चेंज 4, 22 से 27 5 का चेंज और 1 का चेंज 5 आ रहा है। इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करके मार्जिनल कॉस्ट की टेबल बना सकते हो। टोटल कॉस्ट वही है जो हम पीछे यूज कर रहे थे। जब हम इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो इसका भी एक यू शेप्ड कर्व बनता है, जो कि पहले नीचे आता है, उसके बाद फिर अपने मिनिमम पे पहुंच जाता है और फिर बढ़ने लगता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का सीधा सीधा सा हिसाब किताब है कि वही पहले फॉल होगा, फिर मिनिमम पे आ जाएगा और फिर बढ़ने लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? In the above schedule and diagram, we observe that MC is a U-shaped curve because it initially falls. It reaches its minimum point. Maximum नहीं, minimum point. गिरता है, मिनिमम पॉइंट पे बढ़ता है एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। रीजन क्या है? द रीजन इज ओनली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब AC और MC की रिलेशनशिप्स देखेंगे हम लोग। अब बेटा जी एक बात मेरे साथ साथ समझ लो और कहीं लिखना चाहो तो लिख भी लो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक ऐसा कर्व है जो अपने साथ साथ सबको लेके चलता है। मतलब कि अगर मार्जिनल बढ़ा तो एवरेज भी बढ़ेगा, मार्जिनल गिरा
तो एवरेज भी गिरेगा। सर इसका कोई एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं क्या? आओ तो मैं समझाता हूँ। देखो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ये विराट कोहली है, आजकल किंग कोहली फॉर्म में है। तो विराट कोहली की बात करते हैं। फर्स्ट मैच में विराट ने 50 रन्स बनाए, ठीक है जी। सेकंड मैच में विराट ने, ये हम टोटल की बात करेंगे, टोटल, और फिर हम यहाँ पे मार्जिनल की बात करेंगे, और फिर हम एवरेज की बात करेंगे। सेकंड मैच में विराट ने 30 रन स्कोर करे तो टोटल 80 हो गया। फिर थर्ड मैच में विराट ने 100 लगाया तो 180 हो गया। अब देखो फर्स्ट यूनिट पे तो सारी चीज़ें सेम होती हैं, फर्स्ट पे सब सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। दूसरा यूनिट पे मुझे बताओ 50 से 80 एडिशनल कितना है? 30, ठीक है। एवरेज 80/2 इज 40। देखो अगर मार्जिनल कम हुआ ना 50 से 30 तो एवरेज भी कम हो गया, हो गया। अब 80 से 180 सीधा 100, तो एवरेज देखो, मार्जिनल बढ़ा तो एवरेज भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्जिनल अगर बढ़ता है तो एवरेज भी बढ़ जाता है, मार्जिनल अगर गिरता है तो एवरेज भी गिर जाता है। और मैं जब बच्चों को याद कराता हूँ तो मैं बोलता हूँ ऐसे याद कर लेना कि M इज द मास्टर एंड A इज द असिस्टेंट। M मास्टर है और A असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट तो मास्टर के पीछे पीछे ही है ना, जबकि इसका इको से कोई लेना देना नहीं है। बट मैं वैसे ही आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि पेपर में आप भूलो ना, मास्टर अगर बढ़ेगा तो असिस्टेंट भी पीछे पीछे बढ़ेगा, मास्टर कम होगा तो असिस्टेंट भी पीछे पीछे कम होगा, समझे? तो मार्जिनल एक ऐसा कर्व है जो मैं चाहता हूँ आपकी दो चीज़ें याद रखो मार्जिनल के बारे में। पहली बात, ये किसी भी कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट मिनिमम पॉइंट। किसी भी कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरी बात, मार्जिनल अगर ऊपर जाएगा तो एवरेज भी ऊपर जाएगा, मार्जिनल अगर नीचे आएगा तो एवरेज भी नीचे आएगा। ये दो बातें आप हमेशा याद रखना। किसी भी कर्व को कट करेगा उसके मिनिमम पॉइंट पे, और आगे चलेगा तो दूसरे को भी आगे लेके चलेगा, पीछे आएगा तो दूसरे को भी पीछे ले आएगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं टेबल की। टेबल आपने देखी हुई है, टेबल में कुछ खास नहीं है, वही पुरानी वाली टेबल है। कर्व देखो, जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे कट कर रहा है, ठीक है। कहां पे कट कर रहा है? उसके मिनिमम पॉइंट पे, जहां पे एवरेज सबसे नीचे है, मिनिमम पॉइंट, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। और देखो जब ये नीचे आ रहा था तो ये भी नीचे आ रहा था, फिर इसने कट करा इसके मिनिमम पे, फिर बढ़ने लगा तो ये भी बढ़ने लगा, समझे? तो देखो व्हेन MC इज लेस देन AC, जब MC कम है AC से तो AC फॉल्स, AC गिर रहा था। जब MC बराबर AC था यहाँ पे तो ये अपने मिनिमम पे था, ठीक है। और उसके बाद जब MC ग्रेटर देन AC हो गया, जब MC बढ़ गया AC से तो AC भी बढ़ने लगा, राइज करने लगा। यही सीधी सीधी रिलेशनशिप है, ठीक है। देखो जरा क्या रिलेशनशिप है, क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है व्हेन MC इज लेस देन AC, जब MC कम है तो AC भी गिरता है। MC इक्वल है तो वो उसको इंटरसेक्ट करता है, वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है। जब ये ज़्यादा होता है तो AC भी बढ़ता है आउटपुट के साथ, MC के पीछे पीछे है। MC कर्व स्टीपर है एज कम्पेयर टू AC, यानी AC थोड़ा सा फ्लैट होता है, यानी थोड़ा सा फ्लैटनेस में होता है, लेकिन मार्जिनल सीधा स्टीप होता है, ठीक है। ये इसकी रिलेशनशिप है। अब बोथ AVC एंड MC आर यू शेप्ड कर्व, दोनों ही यू शेप्ड होते हैं, रीजन वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सेम रिलेशनशिप MC का AC के साथ, सेम बिल्कुल सेम रिलेशन MC का AVC के साथ। क्या रिलेशनशिप है? देखो इस बार MC और AVC, ऊपर कौन सा पढ़ा था हमने? MC और AC, ये MC और AC था, यही सेम MC और AVC है। फिर से वही, MC कर्व कट करेगा मिनिमम पॉइंट पे, ये गिर रहा था तो ये भी गिर रहा था, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। क्या लिखा है? जब MC लेस देन AVC है तो AVC फॉल्स, MC बराबर टू AVC है, AVC कांस्टेंट है, अपने मिनिमम पे है,
फिर MC बढ़ता है तो ABC भी बढ़ने लगता है, सेम, बिल्कुल सेम। देखो वही टेबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला, फिर MC निकाल लिया। एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन MC इज लेस देन ABC, ABC फॉल्स, MC इज इक्वल टू ABC, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ABC अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा, उसके बाद MC बढ़ेगा तो ABC भी बढ़ने लगेगा, फिर MC कर्व स्टीपर होता है। बिल्कुल सेम AC में लिखना है, बिल्कुल सेम ABC में लिखना है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब तीनों को जोड़ दूं तो देखो, फिर से तीनों को जोड़ूं तो पहले ABC के मिनिमम पे कट करेगा, फिर AC के मिनिमम पे कट करेगा। रिलेशनशिप बिल्कुल सेम है, वही क्या लिख के आएंगे? When MC is less than AC and ABC, both of them fall, दोनों गिरते हैं। When MC becomes equal to AC, ABC कांस्टेंट हो जाते हैं और MC उसको कट करेगा उन दोनों के मिनिमम पॉइंट्स पे। MC जब ज़्यादा होता है तो दोनों बढ़ने लगते हैं। यानी मेनली तीन बातें वही लिख के आनी है आप लोगों को कि कम है तो दूसरा भी कम है, बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और कट करता है तो मिनिमम पे कट करता है। MC के साथ यही रिलेशनशिप्स चलती हैं ऑलवेज। तो मार्जिनल कॉस्ट में हमेशा याद रखना एडिशनल कॉस्ट, और MC का क्या नेचर है, किसी भी कॉस्ट को कट करेगा, उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा और उसके पीछे पीछे सभी कॉस्ट चलती हैं। समझ में आया? तो दिस इज हाउ मार्जिनल कॉस्ट इज टू बी डन, और आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो कॉस्ट में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट पढ़ा, कॉस्ट में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, कॉस्ट में हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कॉस्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ छोटी छोटी एक चीज़ें और हैं, वो अगली क्लास में मैं पूरा करता हूँ और आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। कॉस्ट के बाद हम लोग रेवेन्यू कर रहे होंगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कर रहे होंगे, चीज़ें फटाफट से करते चलेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।